दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि मोशन को हम अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते हैं। हमारी खुद की बॉडी के अंदर ब्लड हमेशा मूव करता रहता है। हम जहां पर खड़े हैं, प्लैनेट अर्थ ये मूव कर रहा है, पूरा सोलर सिस्टम। दोस्तों, इतनी सारी चीजें हैं जो कि अपनी जगह बदलती रहती है। क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि ये चीजें मूव कर ही क्यों रही हैं? अगर दोस्तों रोड पर साइकिल है, हमें उसको मूव कराना है, तो ऐसा हम क्या करते हैं कि टायर्स मूव होने लगते हैं। दोस्तों, टायर्स मूव क्यों हो रहे हैं? हमने ऐसा वहां पे क्या किया है? कोई भी चीज अगर अपनी जगह बदल रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? यानी कि दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, मोशन का कॉज क्या है? इस चीज का आंसर हमें ये चैप्टर देने वाला है, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस जर्नी को बहुत ही आसान तरीके से हम समझने वाले हैं। तो फिर चलिए मिलकर इसको शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। ये जानने के लिए कि कोई भी चीज अगर मूव करती है तो उसके पीछे रीजन क्या है, इसको समझने के लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। देखिए, यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो कि एक ट्रॉली है। अब ये जो ट्रॉलीज हैं, अगर हमें इनको मूव कराना है, हम क्या करेंगे? इनको धक्का देंगे, है ना दोस्तों? मतलब कि हम पुश करेंगे इनको। ये चीज आपको समझ आ गई। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ड्रॉर है, उस ड्रॉर को आपको ओपन करना है, क्या करोगे दोस्तों? उसको पुश नहीं, आप पुल करोगे, अपनी तरफ खींचोगे, है ना दोस्तों? मतलब कि पुश और पुल, हमने ये दो चीजों को स्टडी किया। इसी तरीके से अगर एक फुटबॉल है, आपको उस फुटबॉल को मूव कराना है, मैच चल रहा है, तो क्या किया जाता है? हम उस फुटबॉल को किक करते हैं, हिट करते हैं। तो यानी कि ये पुश, पुल और हिट, ये दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। ट्रॉली मूव करती है, ड्रॉर बाहर निकलती है, फुटबॉल को किक किया जाता है तो वो फ्लाई करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि चीजें मूव क्यों करती हैं, किसी पुश, पुल या हिट की वजह से वो मूव करती हैं। ये चीज हमें समझ आ गई। पर दोस्तों, इन तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन है दोस्तों फोर्स, कि हम जोर लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीजें मूव कर रही हैं। अब दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमें इसी फोर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाने वाला है कि कौन सी सिचुएशन में जो फोर्स है उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये फोर्स के टाइप्स क्या हैं, ओवरऑल जो हमारा मोशन होता है इसके लॉज क्या हैं। ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब को स्टडी करने के लिए हम गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने जो कुछ लॉज बनाए हैं, जो भी उन्होंने चीजें हमें सिखाई हैं, उनको स्टडी करने वाले हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, उसको शुरू करने वाले हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही कॉमन एग्जांपल से हम उसको स्टडी कर लेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।